नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबन संजीव चौहान और स्टेट मिरर हिंदी पे हमारे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर शरद कोहली। शरद कोहली साहब के बारे में बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि जाना माना चेहरा है, पहचाने इकोनॉमिस्ट हैं भारत के। सर, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में डॉक्टर शरद कोहली साहब। नमस्कार संजीव, आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। भारत और रूस की इकोनॉमी कहाँ कैसे खड़ी होगी, एक सर इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये यात्रा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए बहुत ज्यादा, रूस के लिए, लेकिन इस पे नजरें दोस्त और दुश्मन दोनों की हैं। बिल्कुल। और आपने जो बात लास्ट में कही वहीं से मैं शुरू करता हूं। सांप लौट रहा है संजीव। पश्चिमी देशों के दिल पर कहते हैं ना, तो उसके दिल पर सांप लौटना सुनी होगी कहावत आपने ये। जी 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 उनको जी अंदर से हार्ट बर्न हो रहा है वेस्टर्न ताकतों में। यूरोप में कुछ जी जी देश हैं, कुछ हद तक तो जी। अमेरिका पर भी। जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन साहब एक ही गाड़ी में जब राइड लेके गए होंगे, वो फोटो सारे में वायरल हो रही है कि पहले वहां यस। बैठे, अब यहाँ बैठे गाड़ी में। भाई क्या चल रहा है ये गाड़ी में बैठ के? क्या गुपचुप बात होती है क्या हमारे खिलाफ? बिल्कुल तो उनके दिल बिल्कुल। पर सांप लौट रहा है। देखिए, रशियन अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से 60% है। देश वो भले ही दुनिया का सबसे बड़ा है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक इतना बड़ा देश है कि आप नक्शा बनाएं तो ऐसा लगता है खत्म ही नहीं होने में आता। यहां से वहां तक रशिया चलता जाता है, पर उसकी आबादी 15 करोड़ के आसपास है, 14-15 करोड़। उसकी अर्थव्यवस्था लगभग 2 और 2.25 ट्रिलियन डॉलर के बीच की, हमारे से 60% के आसपास है। अर्थव्यवस्था हमसे छोटी है, आबादी हमसे छोटी है, पर उनके पास डिफेंस ताकत इतनी है कि वो एक सुपर पावर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में किसी देश के पास हैं तो वो रशिया के पास है। तो इसलिए रशिया का दबदबा तो है। देखिए, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि अर्थव्यवस्था छोटी और दबदबा। ट्रंप साहब भी कई दफे जब पुतिन साहब की अगुवाई कर रहे हैं यूक्रेन के लिए, तो भैया दे दो ना उसको 1/3 अपना देश, यार शांति आ जाएगी, छोड़ दो उसके लिए अपना देश। वो मानेंगे नहीं, ना यूरोप मानेगा, वो अलग बात है। पर ट्रंप साहब भी पुतिन साहब की वकालत करते हैं जेलेंस्की साहब के आगे। तो उससे देखिए डर है उनका। और मिस्ट्री मैन कहा जाता है पुतिन साहब को। वो यहाँ आए हैं, बहुत सारे करार हो रहे हैं बीच में। और मुझे लग रहा है भारत और रशिया की, तो मैं अगर इस दोस्ती की समीक्षा करूं संजीव, तो आपकी इजाजत से उसको एक नाम देना चाहूंगा। और नाम मैं देना चाहूंगा आवारा हूं से लेकर S-400 तक। 1955 में राज कपूर साहब के गाने रशिया में सड़कों पर बजा करते थे, आवारा हूं। और वहां से लेके आज S-400, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कितनी मदद करी है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक यस। मिसाइल्स को, ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करता है। मुझे लगता है ये आवारा हूं से लेके S-400 तक की जर्नी दशकों पुरानी है। तो कोई अगर ये सोचता है कि ये भारत और रशिया की बॉन होमी हो रही है, तो ये तो बहुत पुरानी बॉन होमी है। जवाहरलाल नेहरू साहब 1955 में, मुझे याद है, पहली दफे रशिया गए थे। उसके बाद जो भी रशिया के शासक आते रहे, रशिया के राष्ट्रपति आते रहे, उसने भारत के साथ संबंध कभी नहीं बिगड़े। और भारत और रशिया का डिफेंस पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। आज फर्टिलाइजर पे एक संधि हुई है, फार्मा कंपनीज में भारत की कंपनी वहां जाके निवेश करेगी। 96%, जैसे मैंने आपको कहा, कि लोकल करेंसी में डीलिंग की जाएगी। तो इतनी सारी ये करार किए जा रहे हैं। अब किसी के दिल पे सांप लौटता है तो लौटता रहे। इसमें भारत तो देखिए निष्पक्ष अपना रूप रखता है। जैसे अमेरिका के दोस्त हैं, वैसे हम रशिया के दोस्त हैं। कोई इसको किस तरीके से लेता है, हालांकि आज प्रधानमंत्री जी का कमेंट आया कि हम निष्पक्ष नहीं है, हम तो न्यूट्रल होने की तरफ, हम पीस, शांति की तरफ हैं। यस हम न्यूट्रल यस नहीं है, हम पक्ष लेते हैं पर शांति का पक्ष लेते हैं। तो भारत यस। शांति प्रिय है, भारत शांति प्रिय है। इसको कोई किसी किसी तरीके से लेता है। अगर अमेरिका, यूरोप ये सोचते हैं कि ये तो भारत उनके खेमे में चला गया, अब तो भैया यस। भारत हमारे हाथ से निकल गया, ये तो अब उनकी तरफ आ गया, तो ये उनकी सोच है। भारत ने कभी भी ऐसा कुछ, देखिए, जो भी यहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष आएगा संजीव, उसका उसी प्रकार स्वागत किया जाएगा, उसी प्रकार स्वागत किया जाता है। तो अगर भारत कोई राष्ट्राध्यक्ष आया है, उसको प्रधानमंत्री मोदी अगर अपने प्रोटोकॉल से बाहर निकल कर रिसीव करने के, तो ये उनकी आपसी दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग है। उसको हमें उसी तरीके से लेना चाहिए। बहुत ज्यादा उसको हम रीड करेंगे कि खेमे बदल लिए, ग्रुप बदल लिए, अब तो इधर के उधर चले गए, ये अपनी सोच बहुत सीमित है। अब खेमे बदलने को तो सबसे ज्यादा खेमे तो ट्रंप साहब बदलते हैं। जी, वो तो रातों रात बदल देते हैं, रातों रात रातों रात पलट बदल जाते देते हैं। कभी हैं। कभी कुछ, और रातों रात भी कई बार दिन में 2 बार भी पलट जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मुझे अब देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलन तो हो रही होगी। और जब से खासकर वो G20 में, उससे पहले जो समिट हुआ था, सॉरी, तो उसमें रशिया और चाइना, भारत जब एक साथ दिखे थे, तो अब इसके इसके ना 2 परिणाम हो सकते हैं संजीव। या तो ट्रंप साहब कुछ ऐसा करेंगे जो कि भारत के फेवर में होगा,
क्योंकि कि भाई देखेंगे कि भारत को अब अपनी तरफ खींचो भैया, इसको तो पुतिन साहब और इनकी दोस्ती गहरी हो रही है, या वो कुछ ऐसा कर देंगे जो कि भारत के लिए नेगेटिव होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा। और मुझे लग रहा है ये उनको कुछ रात को 1-2 घंटे नींद कम आने वाली है उनको, क्योंकि ये जो फोटो देख के ना, फॉर्च्यूनर में जो फोटो है, ये फोटो देख के कहीं ना कहीं कुछ दिल में कुछ ना कुछ सुलगेंगे, कुछ कुछ शोले, कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से डॉक्टर शरद कोहली, अगर मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं, आप सहमति दीजिए या सहमति भी जता सकते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, हमारे इस देश के इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी के खास तौर से अर्थशास्त्री हैं। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, अभी आपके पास बैठे हैं, फिर कहीं और बैठे हैं, कहीं और आप लोगों से ज्ञान लेके एक चीज निकल के आ रही है कि डॉलर के सामने बेदम होता ये रुपया, इसको कहीं जान आएगी, स्फूर्ति चुस्ती स्फूर्ति आएगी रूसी राष्ट्रपति के और मोदी के नई दिल्ली में बैठने से, और वो दुख देगा सबसे ज्यादा ट्रंप को और उनके डॉलर को। देखिए, भारत और रशिया के जो करार होंगे, उससे उससे डॉलर पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि डॉलर की जो डिमांड है आंतरिक, वो थोड़ी डिमांड अगर कम हो, पर इतना विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा फर्क ये पड़ेगा कि हमारी जो डॉलर पर निर्भरता है, अब जैसा कि आज करार हुआ है कि 96% जो भारत और रशिया के बीच ट्रेड होगा, वो अब लोकल करेंसी में होगा, रुपी रूबल में बात की जाएगी। तो ये इससे डॉलर की जो डिमांड है वो थोड़ी कम होगी, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पर उतना ज्यादा भारत और रशिया के संबंध से डॉलर पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डॉलर पे फर्क तभी पड़ेगा या तो भारत के एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएं, तो उससे हमारे जो इनफ्लो है डॉलर की वो बढ़ जाएगी, इससे इससे रुपया मजबूत होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर डॉलर बेचे, इससे रुपया मजबूत होगा, यानी कि डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। या फिर ट्रंप साहब कुछ ऐसी फिर अपने आउट ऑफ द हैट कुछ ऐसी पॉलिसी निकाल दें जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और कमजोर दिखाई दे। मुझे नजर आता है संजीव, मैं और मेरी आर्थिक टीम है जो हम लोग अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक्स को रिसर्च करते हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 2026 में वैश्विक स्तर पर एक रिसेशन आ सकता है। और अमेरिका ऑलरेडी $38 ट्रिलियन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $38 ट्रिलियन का लोन, 130% डेट टू जीडीपी रेशियो हम लोग बोलते हैं, उसके नीचे दबा हुआ है। उसको हर दूसरे तीसरे महीने $1 ट्रिलियन का और लोन चढ़ जाता है। तो अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, कहा जाता है संजीव कि अमेरिका छींक मारता है ना, जुकाम दुनिया को लग जाता है। तो मुझे लग रहा है अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था यहां से कमजोर होती है, तो इसका रिपलिंग और कैस्केडिंग इफेक्ट आपको दुनिया भर में दिखाई देगा, और बहुत आंच उसकी भारत पर भी आएगी। तो तब डॉलर कमजोर होगा। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमराती है, लड़खड़ाती है, या और कोई ऐसी पॉलिसी निकाल देते हैं, उससे डॉलर कमजोर होगा। आप मानेंगे नहीं इस बात को, रुपए को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अमेरिकी डॉलर इन 4 करेंसीज के मुकाबले, जिनका मैंने नाम लिया, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, इन 4 के मुकाबले 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। इसी वजह से सोने के दाम, एक कारण है बहुत बड़ा संजीव, सोने के दाम इस समय जो आसमान छू रहे हैं, एक बहुत बड़ा कारण डॉलर की कमजोरी है, भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, बाकी की 4 करेंसीज के खिलाफ जो कि अंतरराष्ट्रीय करेंसीज हैं। तो मुझे लग रहा है ये कुछ कारण है जिससे रुपया मजबूत हो सकता है। हमें इंतजार करनी चाहिए, बहुत ज्यादा रुपए के गिरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसमें राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है, जिन लोगों को फॉरेक्स की समझ नहीं है, मैं सम्मान पूर्वक अपने सारे राजनीतिक भाई बहनों को बोलता हूं, जिनको समझ नहीं है उनको ऐसी चीज पे कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आम आदमी क्या है कि नेताओं की बात को बहुत सीरियसली ले लेता है, एक नैरेटिव बन जाता है। तो पूरा समझ के इसके पीछे क्या अर्थशास्त्र है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और एक और बात बताऊं आपको, जिसमें आपके जो फॉलोअर्स व्यूअर्स शायद हंसेंगे इस बात को लेके, पर अगर वो जाएं तो जरूरी बात है बतानी। रुपए का कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना दो अलग अलग चीजें हैं। ये लोग सोचते हैं भाई कि ये क्या बात करी, ये क्या बेवकूफ बना रहे हो हमको, ये तो तराजू है, एक ऊपर किया एक नीचे आया, एक नीचे किया ऊपर किया, परंतु ऐसा नहीं है। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए कम, क्योंकि रुपया कमजोर होता तो भारत की अर्थव्यवस्था के पैमाने इस बात को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। 8.2 की हमारी जीडीपी है, आपका आपका फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के आसपास है, आपके टैक्स के कलेक्शन 20% से ऊपर जा रहे हैं, पीएमआई 59-60 के आसपास है। जितने भी आर्थिक पैमाने हैं वो भारतीय रुपए की कमजोरी की, ये डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है जिसकी वजह से, और अमेरिका टैरिफ की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम अमेरिका को हो गए, जिससे डॉलर इनफ्लो कम हो गया। ये कारण है। अब इस पे कोई अगर ना समझ के अगर इस पे कोई नेगेटिव कमेंट करना चाहता है तो मैं स्वागत करूंगा, परंतु सिद्धांत तो सिद्धांत रहेगा, आप जो मर्जी कमेंट करें।
कुल मिला के डॉक्टर शरद कोहली मेरी समझ में जो आई है, और हमारे दर्शक भी कोशिश करें, वो खुले दिल से कमेंट करें, मैं ये समझा हूं कि बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया है आम आदमी की भाषा में भी, अर्थशास्त्री की भाषा में भी, छोटे से लेके बड़े तक के लिए, कि रुपए का रोना कमजोर होने का मत रोइए। नजर इस पे रखिए कि जिस डॉलर को लेके हम चिंतित हो जाते हैं, डॉलर बढ़ रहा, अमेरिका रईस है, ऐसा नहीं है। अमेरिका को चौराहे पे 4 करेंसी उसके डॉलर को बेदम करने के लिए तैयार खड़ी है, और डॉलर का डोनाल्ड जो है वो परेशान है कि मैं अपने डॉलर को जिंदा कैसे रखूं। अगर मैं गलत नहीं समझा, मेरे ख्याल से यही कहना चाहते हैं आप। बिल्कुल, उनको इतनी चिंता हो जाती है ब्रिक्स में। जब जब बात होती है ब्रिक्स करेंसी की, तो उनकी तो रातों की नींद हराम हो जाती है। 1971 में रिचर्ड निक्सन साहब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने ये डॉलर की दादागिरी शुरू करी थी। तब से डॉलर की दादागिरी शुरू, मुझे लग रहा है डॉलर की दादागिरी का अंत जल्द होने वाला है। आप अगले 1 से 2 साल में देखेंगे कि डॉलर की मान्यता, डॉलर की स्वीकारता, डॉलर के रिजर्व्स, डॉलर के लोन्स, डॉलर में ट्रेडिंग, ये सब आपको कम होता दिखाई देगा। और जैसे ही कम होता दिखाई देगा, आपको भारतीय रुपया भी स्टेबलाइज हो जाएगा। और भारतीय रुपए के नंबर को नहीं देखना चाहिए, मुझे लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को देखना चाहिए। खाली भारतीय रुपए के नंबर को देख के, अब सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं? अब डॉलर, अब भाई आपकी जेब पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, आप ये देखिए। आप एक खाली बिल्कुल सही। नंबर को देख के चल पड़े कि भाई ये तो जो है वो मोदी जी की उम्र और मनमोहन सिंह जी की उम्र, इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। अर्थशास्त्र को गहराई से समझना चाहिए। आपकी जेब पे जब असर पड़ेगा, तब आप इनकलाब जिंदाबाद करिए, तब तक शांति से बैठे रहिए। शुक्रिया डॉक्टर शरद कोहली साहब, इस क्षेत्र में हिंदी से बात करने के लिए, रुपए और डॉलर दोनों पे, और पुतिन साहब की यात्रा पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपने यहां बैठ के परेशान है पुतिन साहब की भारत यात्रा को लेके, बेबाक बात के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।